और जो करंट जा रही है इसमें I2 है। चित्र बना हुआ है, लॉन्ग सोलेनाइड है, क्वेश्चन में पूछा गया म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, फाइंड। मान लीजिए कि ये मैंने एजम्पशन लिया है, लॉन्ग सोलेनाइड का कितना पोर्शन लिया है, L, ये भी मैंने दे दिया कि L लेंथ सोलेनाइड हमने ले लिया। और अब आपको बताना है M12 क्या होगा और M21 क्या होगा। एक बार ये निकालना है, एक बार ये निकालना है। ये दोनों कैलकुलेशन आपको करके देखना है इसी पेपर का, इसी सवाल का। बच्चों ये क्वेश्चन के बिना बोर्ड का एग्ज़ाम आज तक नहीं हुआ है। आपने बोर्ड में सवाल आया होगा तो आपने नहीं किया होगा तो छोड़ दिया होगा, लेकिन अब एग्ज़ाम में आएगा तो छोड़ दोगे तो आप भी छूट जाओगे। बाकी लोग कॉलेज में पहुंच जाएंगे और आप यहीं झोला लेके बाजार करोगे। इसलिए ये सब सीखो। अभी नहीं सीखे तो नहीं सीखे, लेकिन अब मेरे पास हो तो सीखना है। याद नहीं मैं करने को बोल रहा हूँ कि याद करो, मैं बोल रहा हूँ सीखो। सीखना आसान होता है। शुरू करता हूँ, मैं लगाने के लिए बढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालूं या सेल्फ इंडक्टेंस निकालूं तो उसमें हमें क्या लेना पड़ता है, फ्लक्स लिंकेज। क्या लेना पड़ता है, फ्लक्स लिंकेज। बहुत शांति से सुनना, लिखने में उथल पुथल ना बने, पहले सुनो, इसके बाद तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आपको क्या लेना है, फ्लक्स लिंकेज लेना है। जैसे L बराबर फाई अपान आई तो M बराबर भी फाई अपान आई होगा। तो फ्लक्स लिंकेज लेना है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1-2 का मतलब क्या है कि पहले में, क्या लिखा है, पहले में दूसरे का, और यहाँ क्या लिखा है, दूसरे में पहले का। अब पहले में दूसरे का सोच रहा हूँ। पहला वाला लूप कौन है, R1 रेडियस वाला। तो पहले में माने पहले का एरिया। पहले में मतलब पहले का एरिया। तो बताइए पहले का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हुआ, पाई R1 स्क्वायर, यही हुआ। और दूसरे से, तो दूसरे का फील्ड, दूसरे का क्या, फील्ड। और दूसरे का फील्ड क्या हुआ, सोलेनाइड है, म्यू एन आई। ये फ्लक्स है कि फ्लक्स लिंकेज, और हमें क्या लेना है, फ्लक्स लिंकेज, और ये फ्लक्स है। अब क्या लेना है, फ्लक्स लिंकेज लेना है। जब फ्लक्स लिंकेज लेना है तो पहले का एरिया आपने लिया, और मैंने क्या पढ़ाया था कि कुल कितने नंबर ऑफ टर्न हैं, मल्टीप्लाई कर देना। अब बच्चों पहले का एरिया अगर है पाई R1 स्क्वायर तो उसमें कुल कितने टर्न हैं, तो N1 तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, और लेंथ कितना लिया है, L। तो कुल टर्न कितने हो गए, N1L। अब ये देखो, ये फील्ड हुआ दूसरे का, ये पहले का एरिया हुआ, तो ये फ्लक्स हुआ, और पहले का एरिया लिया तो उसके कुल टर्न से मल्टीप्लाई करो तो फ्लक्स लिंकेज हो गया, और डिवाइडेड बाय करंट I2 हो गया, और I2 घर चला गया। इसके बाद म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया पहले में दूसरे का। समझ गए? अब अगर आप समझ गए हैं तो दूसरा बताएं, पहले लिखें, बाद में
बताएं पहले। बता रहे हैं क्या? अरे थोड़ा धीरे धीरे बताओ, कुछ ज़्यादा तेज बता रहे हैं। थोड़ा रुके, अभी मेरे को तैयार तो होने दो लिखने के लिए। हाँ, अब मैं धीरे धीरे बोलता हूँ ना। यहाँ लिखा है M21, मतलब ऐसे मतलब नहीं पढ़ा जाता, मतलब है दूसरे में। दूसरे में क्या? दूसरे में पहले का मैग्नेटिक लाइन इंटर किया। तो पहले का मैग्नेटिक लाइन, पहले का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में इंटर किया। तो आप ये बताओ, पहले की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे पूरे सोलेनाइड में इंटर कर सकता है क्या? सोचो, मैं क्या बोला पहले सोचो। इसमें लिखा हुआ है कि दूसरे में पहले की फील्ड, तो पहले वाले सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है? कहाँ तक है? पहले वाले सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है? क्या इस पहले वाले की मैग्नेटिक लाइन ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये B1 है, क्या दूसरे के पूरे एरिया में है? है, लेकिन दूसरे की जो फील्ड थी वो पहले के पूरे एरिया में थी, इसलिए वहाँ समस्या नहीं आ रहा। अब हम यहाँ लिख रहे हैं दूसरे में, तो दूसरे में कहाँ तक पहले की फील्ड है? दूसरे के कितने रेडियस में है? पूरे R2 में है कि दूसरे में केवल R1 तक है? कहाँ तक है? तो जितने में है उतना ही तो एरिया लोगे। तो कितना एरिया लोगे? पाई R2 स्क्वायर की पाई R1 स्क्वायर? हाँ, अब आप लिखोगे दूसरे का एरिया लिख रहा हूँ पाई R1 स्क्वायर। क्यों R2 नहीं लिखा? अब वहाँ तक है नहीं तो क्यों लिखें? जहाँ तक है वहीं तक तो लिखेंगे। इनटू पहले का फील्ड, पढ़िए पहले का फील्ड कितनी है? हाँ, μ0 तो पढ़े, आगे पढ़ो। N1 आगे पढ़ो, I1, यही है, यही है ना। और म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है पहले से, तो I1 से डिवाइड करोगे। ये फ्लक्स है कि फ्लक्स लिंकेज? क्या है? अभी लिंकेज नहीं है, अभी फ्लक्स है। अभी आपने एरिया लिया है। अब बताइए दूसरे का कुल कितना टर्न है? दूसरे का कितना टर्न है? N2L है। I1 बराबर आया μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। देखो पाई R2 स्क्वायर नहीं आ रहा। बताओ वो बड़ा है कि ये बड़ा है? हाँ, अरे बताओ, दोनों बड़ा है। दोनों बड़ा है ना, मतलब दोनों बराबर है। हाँ, दोनों बड़ा माने दोनों बराबर है। अब बच्चों दोनों बराबर है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कह रहा था कि M12 लिखना चाहिए, लेकिन मैं M ही लिख रहा हूँ। बैटरी बनाते समय M21 लिखना चाहिए, मैं M ही लिख रहा हूँ। तो आप सोचे कि फैशन है लिख रहा हूँ। अरे फैशन नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ पे हमें क्या मिला? M12 बराबर M21 बराबर M, इसलिए M लिखा गया। तो चाहे तो पहले का दूसरे में निकालो, चाहे दूसरे का पहले में निकालो, म्यूचुअल इंडक्शन अलग अलग आएगा क्या? सेम आएगा। तो इसलिए 12 बराबर M21। इसे किताब में लिखा है, NCERT में रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोसिटी माने चाहे पहले का दूसरे में निकालो, चाहे दूसरे का पहले में निकालो, सेम वैल्यू आता है। इसी को बोला है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। टीचर बोलता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम देख लो। अब बच्चा तो पागल हो गया कि ये कौन सा थ्योरम आ गया। अरे धीरे से उसको समझा दो कि भाई सेम वैल्यू आता है। समझाने का तरीका होना चाहिए कि समझ आ जाए कि क्यों बराबर आ रहा है, और तब आपको हमेशा याद रहेगा
कि चाहे 1 2 निकालो चाहे 2 1 निकालो m ही आएगा। तो ऐसे मैंने m को निकाला, m बराबर क्यों दिखाया। अब बच्चों यहाँ से मैं थोड़ा आगे चलूँगा तो एक बात बता के तब चैप्टर को विराम दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए। पहले बताओ इतना समझ आ गया? अच्छा आ गया, मान लिया आ गया आपको। ओके, अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस बॉक्स में लिखवाने पड़ेंगे। आपको याद है, आपको मालूम है, आप बताएंगे। बच्चों बोलो E12 बराबर क्या लिखा था? -m। हाँ ऐसे बोलो, आपको याद है तो बोलो। -s लगे कि अपोज करेगा, और 1 2 है तो m ही लिखना पड़ेगा। 1 2 का मतलब क्या हुआ? पहले में तो करंट कौन सा लेना है? दूसरे का। ये ध्यान रखना है, करंट दूसरे का, बाद वाले का करंट होता है। तो DI1 होगा कि DI2? शाबाश। अब बताओ E21। शाबाश शाबाश। अब बताओ E11। अपान D2। अब एक और बताओ E12 E22। हाँ DI2 अपान DT। माइनस केवल अपोज करने का नेचर है। आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है कि माइनस होने से हम लिखते नहीं हैं, वो डायरेक्शन हम बना के छोड़ देते हैं। बच्चों एक बार और बता दो बस, छोटी सी बात, और बात ये छोटी सी है कि phi 1 2 कितना है? हाँ m इंटू आई पढ़े थे ना आप अभी, तब वही बताओ, m इंटू I2 बोलो, यही तो पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। अब phi 1 1 बताओ। ये 3 बार 1 नहीं 2 बार है। L1 I1 हो गया। फिर बताना है, फिर दूसरा डिब्बा में बताना। अब बताओ phi 2 1 m I1, phi 2 2 m नहीं L2 I2। ये सब वैल्यू है। अब देखो ये मैंने, ये बॉक्स जो है ना, यही बॉक्स आपके काम का है। बस आपके एग्ज़ाम में जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो यहाँ से कवर होंगी। अब बच्चों एक कहानी है कि मेरी बात समझ के फिर थोड़ा बताना कि अब बेसिक रिजल्ट पे हम कुछ ले रहे हैं और वो ज़रूरी है लेना। ये बताना कि पहले में दूसरे से कितनी लाइन आ रही है। अभी आप बताना नहीं है, आपको सुनो क्या लिखा है पहले। यहाँ जहाँ मैं बोलूँ वहीं देखो, उधर लिखो मत। पहले में दूसरे से लाइन आ रही है। जैसे मैंने कहा कि कोई बाहर का आदमी आया और इंडिया को इतने मिलियन डॉलर डोनेट कर दिया। डोनेट कर दिया मतलब उसको लेगा नहीं, अब उसका कुछ नहीं लेगा, वो दे के चला गया। तो जब यहाँ के लोगों ने सुना तो उनके मन में सवाल आता है कि उसके पास तब कुल कितना पैसा होगा। ये ज़रूर आता है मन में। अगर इतना वो दान दे दिया ऐसे ही तो इसका मतलब उसके पास कितना होगा। यही कहानी यहाँ भी है। अगर इस दूसरे ने पहले को दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उस मन में सवाल आता है कि दूसरे के पास तब कुल कितना रहा होगा। अब दूसरे के पास कुल कितना था
और उसमें से कुछ पहले को दे दिया, तो पहले को दे दिया तो दे के क्या किया, वहाँ के जनता से, वहाँ के पब्लिक के साथ अपना संबंध बना दिया, अपना कपलिंग कर लिया। अब यहाँ की पब्लिक उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखेगा, यहाँ के राइटर उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखेगा, कितना भी गड़बड़ होगा तब भी अच्छा लिखेगा, और फिर उसका हिस्ट्री में नाम अमर हो जाएगा। उसके लिए लोग हमेशा अच्छा बोलेंगे। तो अच्छा लिखने के लिए, अच्छा बुलवाने के लिए उसने ये काम किया है। इसी को हमने क्या कह दिया है, कपलिंग हो गया। पूरे देश को अपना मुरीद बना लिया। सारे लोग अब उसके लिए अच्छा लिखेंगे, कोई ख़राब नहीं लिख सकता। समझ गए ना? उसे क्या बोलेंगे, कपलिंग बना लिया। तो यहाँ पे कपलिंग बना लिया, दान देकर बना लिया। इसलिए लोग दान देते हैं। समझ गए ना क्यों देते हैं? उसके पीछे भी स्वार्थ है। उनके बारे में लिखा जाए, बाद में उनकी मूर्ति बना के पूजा किया जाए, लोग उनके बारे में चर्चा करें। उसके मन में ये ख्याल आ गया और इसलिए ऐसा कर दिया। अब बताइए, दूसरे वाले में पहले ने दे दिया, तब यहाँ वाला गया वहाँ दे के चला आया, बोला कि तुम्हारे देश में मेरा पूजा, मेरे देश में तेरा पूजा। हाँ, अब दूसरे वाले में पहले का लाइन आया तो सवाल आया, पहले में कितना रहा होगा? तो इसे हम क्या कहते हैं, कपलिंग बन गया। एक कपलिंग है। अब बच्चों, यहाँ पे के लिखेंगे और यहाँ पे के लिखेंगे, ये कपलिंग कांस्टेंट है। क्या है? कपलिंग कांस्टेंट है। अब बताओ 512 बराबर क्या है? वैल्यू वैल्यू कहीं लिखा होगा, पढ़ो उधर से। दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा, दिखाई दिया। 521 देख के बताओ। शाबाश बच्चों, नीचे बताओ। L2 शाबाश, इसको बताओ। हाँ, ये वो ये बराबर m²/L1 L2। अब आपको मिला m बराबर k रूट L1 L2। रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ और म्यूचुअल का रिलेशन आ गया। कैसे आ गया, समझ आया? आपको याद रहेगा कि के यहाँ पे क्या है, कपलिंग कांस्टेंट। नहीं, यही आप भूल जाते एग्जाम में। क्या था कि, क्या था कि, क्या था कि। अक्सर जब भूलते हैं तो लोग यही बोलते क्या था, क्या था। हाँ था, तो क्या था। अब क्या था भी, जो था वो भी चला गया था। इसलिए पढ़ते हैं कि वो याद रहे कि अच्छा कपलिंग वपलिंग बनाया तो था कुछ। तो ये कपलिंग कांस्टेंट होता है। इस के को हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट। अब अगर बहुत अच्छी कपलिंग है, बहुत अच्छी कपलिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो k बराबर 1 होगा। और k बराबर 1 होगा तो m बराबर √L1 L2 होगा। और k बराबर 1 अगर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइट। इसे कहते हैं टाइट कपलिंग। अगर टाइट कपलिंग है तो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। अब बच्चों, अगर मान लो k का मान 0 हो जाए तो इसका मतलब है नो कपलिंग, कपलिंग ही नहीं है। और जब कपलिंग नहीं है तो भले दो लूप है, m का मान क्या होगा, 0 होगा। तो m का मान क्या हो सकता है? अगर कोई पूछे कि म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू क्या है, m का मान क्या हो सकता है, तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? तो बच्चों 0 से लेकर √L1 L2 तक, ये सही आंसर है। IIT के पेपर में पूछा था कि म्यूचुअल इंडक्शन होता है, लिख के चले आए थे √L1 L2, क्योंकि किताब में मोटा मोटा वही पढ़े थे और सही आंसर ये था। उसे भूल गए क्योंकि उनको सही ज्ञान था नहीं, आधा अधूरा ज्ञान, और बहुत है खतरनाक। उसमें हमारा मन करता है कि ये भी तो मैंने पढ़ा, ये भी पढ़ा, और जितना अटेम्प्ट किया सब में बोनस नंबर सीधे चला आया, माइनस 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 माइनस।
प्लस से ज़्यादा माइनस पा गए। लोग बोलेंगे कि तू क्या पढ़ा था, सीधे डायरेक्शन के बजाय सब उल्टा ही पढ़ा था। तो उल्टा नहीं पढ़ा था, आधे मन से पढ़ा था, इसलिए उल्टा हो गया। इसलिए हर एक लाइन पढ़ो तो सही से पढ़ो, और नहीं तो ना पढ़ो, और पढ़ो तो सही से पढ़ो। तो ये m का मान कहाँ से कहाँ तक आया, 0 से लेके अंडरवुड L1 L2 तक। अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल दिखाऊँ आपको, बस बच्चों यहीं पे रोकेंगे, तो अगली वाली क्लास थोड़ी देर में शुरू होगी ना केमिस्ट्री की। रोज़ तो पढ़ते ही रहते हो केमिस्ट्री में, देखता हूँ। हाँ, अब इधर बात नहीं करेंगे, पढ़ना तो सब है, पढ़ना ही चाहिए। अब चलो इसको देखो, मैंने यहाँ पे 3 लूप दिखाया है, 3 लूप। ऐसे पेपर में आप कभी कभी देखोगे ऐसे चित्र बना हुआ दिखा होगा, देखा? अब नहीं देखा तो कब देखोगे? ये बहुत बार पूछा गया है, IIT से लेके ITI तक हरदम पूछा है। और मैं पूछ रहा हूँ कि देखा, तो बोला कि अभी कहाँ देखा। बोला कहाँ देखा, तो बता रहा केमिस्ट्री में देखा है। चलो ठीक है बच्चों, सुनो सुनो। अब इसमें ये चीज़ चित्र, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये 2 लूप है, और अगर ये 2 लूप है और ये 100% ओवरलैप कर रही है, ये क्या कर रही है, 100% ओवरलैप। तो अगर 100% ओवरलैप कर रही तो k बराबर 1 है। 100% ओवरलैप, जितना ओवरलैप करेगा उतना ज़्यादा k होगा। और यहाँ पे ओवरलैप हो तो रहा है लेकिन 100% नहीं, इतना ही ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप माने हम दिखाते हैं ओवरलैप को, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरलैप हो रहा है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरलैप हो रहा है तो इस k का मान 1 नहीं है, लेस देन 1 है। अब k का मान टीचर दे देगी, 1/4 है, 1/2 है तो रख लेना, और नहीं तो हम तो ये लिखेंगे लेस देन 1 है। यहाँ पे लूप तो है, पर क्या इसकी लाइन उसमें इंटर कर सकती है? क्या उसकी लाइन उसमें इंटर कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे लूप रहकर भी बेकार है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो अब इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 है, इसमें M2 है, और यहाँ पे M3 बराबर 0 है। M1 का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, अंडरवुड L1 L2 होगा अगर सेल्फ इंडक्टेंस है, और M2 का मान छोटा होगा L1 और L2 से, और M3 का मान 0 होगा। ये तीनों जो दिखाया है, दिखाया ना तीनों, वही तीनों यहाँ बताया है कि कैसे कब होगा। वो देखा तो है, आप देखते तो ज़्यादा है, समझें भी। अब बच्चों ये सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन के बीच का रिलेशन आ गया। अब हम यहाँ पे 5 मिनट और पढ़ा लें, तब ब्रेक देकर तब सवाल ले लेंगे। एक ही सवाल यहाँ पे आएगा ही, एक ही क्वेश्चन बनेगा। एक बात और बता दूँ तब, अब चलो देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। ये 2 इंडक्टर है बच्चों, 2 इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है, और करंट ऐसे जाकर घूम के ऊपर जाएगी। आपसे सवाल में पूछा है कि इसका L इक्विवेलेंट कितना होगा। L इक्विवेलेंट, अब L इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। L का इक्विवेलेंट वैल्यू,
अब इसे L इक्विवेलेंट कितना होगा इसे हमें निकालना है। अब इसको कैसे समझाएं, मैं ही लिखूंगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। L इक्विवेलेंट निकालना है, कुछ नहीं लिखा है, 2 लूप आगे पीछे दिया है, K बराबर 1 मैंने लिख दिया है, पेपर में रहेगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन लेना है। सुनो, अब ध्यान से सुनो। जब मैं एग्ज़ाम में पहुंच गया और मेरे को सवाल देना है, लगाना है, और मेरे को मान लो भूल गया, रिजल्ट भूल गया, तो या किसी को समझाना ही आपको, तो कैसे समझाओगे? तो उसको करंट ऐसे मान लो, लेकिन करंट को कांस्टेंट नहीं मानना है, या तो इंक्रीजिंग लेना है और या तो डिक्रीजिंग। कांस्टेंट होगा तो कोई इंडक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, चौपट है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसका मतलब करंट को आपको मानना ही पड़ेगा, और आपका मन जो करे वो मान लो। हमारा मन कर रहा है इंक्रीजिंग, मान लो, मैंने इंक्रीजिंग मान लिया। जब इंक्रीजिंग मान लिया तो ध्यान सुनिएगा, तो ये पहली बैटरी बनेगा कौन सा? E11। कौन सा? E11, ये पहली बैटरी बनेगा सेल्फ इंडक्शन का। और इसमें करंट इधर जा रही है और इसमें करंट इधर आ रही है, और यहाँ से ये अपना तो विरोध किया ही, दूसरे का भी विरोध करेगा, और दूसरे की करंट इधर आ रही है तो वो इधर आने नहीं देगा, उसको इधर आने नहीं देगा। तो इसको आने ना देने के लिए बैटरी बन के इसे अपोज करना पड़ेगा, और जब उसको विरोध करेगा तो बैटरी बनेगा। तो बैटरी कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, और ये पहले में दूसरे का E12 हो गया। ये सेल्फ इंडक्शन की बैटरी बनी और ये म्यूचुअल की बनी। अब इधर आप देखेंगे, अब बच्चों इधर समझो, ये करंट इधर जा रही है, बढ़ रही है, तो ये क्या करेगा? अपने करंट का अपोज करेगा। तो अपोज करेगा तो बैटरी ऐसे ही बनेगी। बताओ बनेगी कि नहीं बनेगी? E22। इसके बाद ये वाला इसके अपोज करेगा, और इसकी करंट इधर आ रही है और बढ़ रही है, तो उसको घटाना चाहेगा, तो फिर ये बैटरी ऐसे बनेगा, तभी तो घटाएगा, और ये E21 हो गया। और बच्चों अब हम यहाँ से चलकर यहाँ तक किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ मैं लगाऊंगा, आप बोलिए, चलिए बोलिए, स्टार्ट करो। यहाँ ए से चलकर बी पे जाना है, ए से बी पे। बच्चों शुरू करो भाई। VA माइनस E11 प्लस E12 माइनस E22 प्लस E21 बराबर VB। फिर मैं लिखूंगा VA माइनस VB बराबर E11 प्लस E22 माइनस E12 माइनस E21। सबको समझ आ रहा है? E11 L1 DI/dt, E22 L2 DI। करंट तो एक ही है, करंट अलग अलग है क्या? करंट तो एक ही है ना बच्चों। यहाँ माइनस M DI/dt, यहाँ माइनस M DI/dt, और यहाँ L इक्विवेलेंट और DI/dt। DI/dt सब उड़ा दो यहाँ से, और सीधे आया L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 माइनस 2M। L1 प्लस L2 नहीं, बल्कि L1 प्लस L2 माइनस 2M हो गया। अब आप यहाँ लिख सकते हो L1 प्लस L2 माइनस 2M माने अंडर रूट L1 L2 लिख सकते हो। L इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल रही है। अब इसके बाद उधर चलो, इसके बाद आया L इक्विवेलेंट अंडर रूट L1 माइनस अंडर रूट L2 का होल स्क्वायर। दिस इज़ द L इक्विवेलेंट। ये पेपर में जब आता है, इसको नहीं पता रहता, सब गलत करके चले आते हैं। यहाँ अंडर रूट L1 माइनस अंडर रूट L2 का स्क्वायर हो गया।
समझ आ रहा? ये बात हो गया। बच्चों एक ये सवाल है, ये मेडिकल स्टूडेंट से बहुत पूछा है, और यही सब पूछता और क्या पूछेगा, आसमान का तारा लाएगा? अरे यही जो है ना उसी को देख लो बस। इधर कहाँ भगा जा रहा है? बच्चों एक आपको बता के तब ब्रेक दिया जाएगा, अब इसी के बाद शॉर्ट ब्रेक आ जाएगा। L1 L2 K का मान 1। बताओ ये सीरीज में है कि पैरेलल? पहला वाला सीरीज में था कि पैरेलल? पहला भी सीरीज में था और ये भी सीरीज में है, लेकिन दोनों सीरीज में वैल्यू अलग अलग आएंगी। अब अगर यहाँ पे मेरे को निकालना हो, देखो बच्चों सुनो, इसमें करंट का डायरेक्शन एक है और पहले वाले में करंट का डायरेक्शन, उधर वाला करंट इसी डायरेक्शन में था कि उल्टा हो गया था? उल्टा हो गया था, इसलिए उसमें -2m आया था। म्यूचुअल माने उल्टा हो गया था। अब यहाँ पे अगर मेरे को L इक्विवेलेंट लिखना पड़े तो पहले में मैं क्या लिखूँगा? L1 + m, और दूसरे में क्या लिखूँगा? L2 + m। वो तो लिखने का मेथड है, मेथड अलग होता है, बुद्धि अलग होता है। एक तरीका है बुद्धि लाने का, और जब बुद्धि आ जाती है तो उसको बताने का तरीका फिर अलग हो जाता है कि मेरे पास बुद्धि आ गया, तब सिखाना पड़ता है। ऐसा है, इसमें करंट इधर जा रही है और इसमें करंट इधर आ रही है, और यहाँ L1 है, यहाँ L2 है, K बराबर 1 है, तो यहाँ L इक्विवेलेंट होगा L1 - m, म्यूचुअल माने उल्टा है, और प्लस L2 - m। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। एग्ज़ाम में आएगा तो कहाँ माइनस होगा, कहाँ प्लस होगा। अब उतना नहीं लिखना है, उतना तो आपसे कोई पूछ ले तो बताने के लिए कैसे आया, और हम एग्ज़ाम में लेके इसे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? L1 + L2 + 2m। यहाँ पे आप लिखोगे L1 + L2 + 2√L1 L2। यहाँ पे आप लिखोगे √L1 + √L2 का होल स्क्वायर, L इक्विवेलेंट, और यहाँ पे लिखा जाएगा L1 + L2 - 2m, L इक्विवेलेंट L1 + L2 - 2√L1 L2। इसके बाद ऊपर कर दो।